गौ हत्या बंद कर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए केंद्र सरकार व समस्त राजनीतिक दलों के लिए 17 मार्च तक का दिया गया अंतिम अवसर। 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक चौतन्य मुकुंदनंद गिरी जी, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के सचिव देवेंद्र पांडे, भारतीय गौ क्रांति मंच के राष्ट्रीय महासचिव विकास पाटनी व गोपाल दास महाराज तथा सभी गौ भक्तों ने रामलीला मैदान का जायजा लिया और हनुमान वाटिका के शिव दर्शन किए। विषय में आप सभी को विस्तार से बता दिया गया है। केवल हम लोग आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के जो गौ सेवक हैं, जिनकी सनातन धर्म में आस्था है, निष्ठा है, ऐसे जो सनातनी हैं, उनको इतना संदेश देना चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से, आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष से अधिक हो गए, जो आंदोलन इस देश में चल रहा है, उसको परिणति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इस समय वर्तमान में चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के प्रयास से ये आंदोलन इस स्तर पर पहुंचा है, जिसकी परिणति हम चाहते हैं कि 17 मार्च को रामलीला मैदान में जब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बैठे, तो केंद्र की सरकार असल में जिससे उम्मीद होती है उसी से कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि वो गौ रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। केवल नाम के हिंदू बन करके वो यदि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो वो भी स्पष्ट हो जाए, और सही में यदि वो गौ रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो वो भी स्पष्ट हो जाए। हम केवल स्पष्टता चाहते हैं। यदि आप गौ रक्षक हैं तो कृपया स्पष्ट कर दें। यदि आप जो इस देश में पिछले 78 वर्षों से होता आया है, गौ की हत्या होती आई है, गौ मांस का निर्यात होता आया है, यदि आप वही करना चाहते हैं तो भी स्पष्ट हो जाए। हमें पता बस चलना चाहिए। हम अब भ्रम की स्थिति में नहीं जीना चाहते हैं। जितनी भी देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबसे ये अनुरोध है कि आप जब वोट लेने के लिए हिंदुओं के घरों में जाते हैं, हिंदुओं से भी मत लेते हैं और मत लेकर के सत्ता पर बैठते हैं कहीं भी किसी भी पार्टी के नाम पर, उन हिंदुओं ने परंपरा से जिस गौ को माता माना है, हम हिंदू शास्त्रों में गाय को गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व माता, भारत माता की संज्ञा दी गई है, वेद माता की संज्ञा दी गई है, धर्म माता की संज्ञा दी गई है। उस गाय की हत्या होती आ रही है। गाय को संकरीकृत किया जा रहा है, गाय के नस्ल बर्बाद किए जा रहे हैं, और प्रतिदिन लगभग 50,000 से अधिक, लगभग 1 लाख रोज गौवंश की हत्या इस देश में हो रही है। अब यदि हम लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाई, तो जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कहते हैं कि उस समय लगभग 75 करोड़ से अधिक गौवंश इस देश में उपस्थित सन 1945 में, और उस समय हमारी मनुष्यों की संख्या लगभग 35 करोड़ के करीब थी। आज 78 वर्ष बाद हमारी संख्या 150 करोड़ के करीब पहुंची है, और गाय की संख्या घट करके 19 करोड़ 19 करोड़ के करीब पहुंच गई, जो लास्ट जो गणना हुई उसमें। और उसमें भी जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है, उसकी संख्या मात्र 2-3 करोड़ ही रह गई इस देश में। तो यदि गौ हत्या को रोका नहीं गया तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। सेव सॉइल का आंदोलन पूरे देश में चलाया जाता है कि पृथ्वी बचना चाहिए। पृथ्वी को बचाने का एकमात्र उपाय है गौ माता का संरक्षण। गाय बची रहेगी तो हमारा किसान बचा रहेगा, किसान बचा रहेगा हमारी खेती के भरोसे। खेती तो बिना गौ माता के संभव नहीं है। हमारी गौचर की भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। गाय को रहने के लिए कोई भूमि नहीं बची है। भूमि प्रकृति पर्यावरण समाप्त, क्योंकि शुद्ध देसी नस्ल की गौ के गोबर को हम डाल नहीं रहे, फर्टिलाइजर डाल करके हमने पृथ्वी को समाप्त कर दिया है। तो गौ का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है। और इसी बात को 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं, उन सभी सनातन धर्मियों की भावना को एक स्वर देते हुए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री अवलोकेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री पिछले 1 वर्ष से कार्यक्रम दृढ़ता से प्रतिदिन हर क्षण काम कर रहे हैं। आज भी वो प्रतीक्षा सभा कर रहे हैं, और आज की सभा उनकी सौंद पलवल में। कल वो प्रतीक्षा सभा
गुरुग्राम में करेंगे, परसों वो प्रतीक्षा सभा जींद हरियाणा में करेंगे, उसके बाद 15 तारीख को वो प्रतीक्षा सभा कुरुक्षेत्र में करेंगे और फिर 16 तारीख को प्रतीक्षा सभा वो सोनीपत, पानीपत, लोनी ऐसे करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और 17 तारीख को प्रातः वो 7 बजे रामलीला मैदान पहुंच करके सायंकाल 5 बजे तक वहाँ बैठेंगे। महाराज श्री ने पत्रकार वार्ता के आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के जो सूत्र हैं, जैसे जो एजेंसियां हैं, उन सब के माध्यम से अपने समस्त विचार समय समय पर प्रकट करते हुए सरकार से ये अनुरोध किया है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कठोर कानून लाए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, गाय को पशु की सूची से हटा करके माता की सूची में स्थापित करे और इस देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त करे। इतनी ही बात है। हम आप सब पत्रकार बंधुओं को पूज्य महाराज श्री बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो पत्रकार हैं, जैसे हमको देवताओं को कोई भाग देना हो तो हम देवताओं को भाग देने का हमारे यहाँ तरीका ये है कि हम यज्ञ करके यज्ञशाला जो यज्ञ कुंड है उसमें आहुति देते हैं, उसमें घृत है, तिल है, सब शाकाले बना के देते हैं। तो उस आहुति का परिणाम क्या होता है कि वह धूम के रूप में देवताओं तक पहुँच जाता है। तो ये पत्रकार निश्चित रूप से उसी तरह की प्रवृत्ति के हैं। हम चर्चा भले ही आप 4, 10, 15 लोगों से कर रहे हैं यहाँ पर प्रेस क्लब में बैठ करके, लेकिन आपके माध्यम से हमारा ये संदेश पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की इस यात्रा का संदेश हम अनुमान कर रहे हैं कि आप इस पूरे देश के सहित विदेशों में भी जो इस भावना से भावित लोग हैं उन तक पहुँचाएंगे और उस पहुँचाने में हमारा सहयोग करेंगे। आपसे यही हम उम्मीद करते हैं, आपसे यही हम आशा करते हैं। आप सबका कल्याण हो, गौ माता सबकी रक्षा करे, गौ माता राष्ट्र माता, हर हर महादेव। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।